हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही इतना ज़्यादा आत्मिक रिलेशन या आत्मिक लव क्यों होता है, या इतना इंटेंस, इतना गहरा प्यार आपको क्यों होता है। किसी अदर से आपको इतनी इंटेंसिटी क्यों नहीं फील होती, या फिर आप मूव ऑन करके किसी अदर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन एक हफ़्ते पहले मेरी एक सोल सिस्टर जो मेरा वीडियो काफ़ी टाइम से वॉच करती हैं, उन्होंने पूछा है। मैं पिछली बार ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन चैनलिंग वाला वीडियो बनाना था तो इस वजह से इसको स्किप कर दिया और आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि कई सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। कई सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी। कई लोग अगर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनका ट्विन कौन है, तो शायद इस वीडियो को अंत तक आप देखें तो आपको एक बात ये भी क्लियर हो जाए कि आपका ट्विन आखिर कौन है। क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिसको आप, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे और आप कंफर्म हो पाएंगे कि आपका ट्विन कौन है, और जिससे आपका ये सारी चीज़ें जो आज मैं बताने वाली हूँ रेजोनेट करें, वही आपका रियल ट्विन हो सकते हैं। तो इस एक वीडियो से आपको इस बात की भी क्लैरिटी मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक बात तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अभी तक फील या आइडेंटिफाई कर ली होगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ ट्विन से ही इतना ज़्यादा इंटेंस लव फील होता है। इसके बाद भी अगर आप किसी से मिलते हैं या फिर मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं या किसी अदर को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ट्विन के अलावा अगर आप किसी और को लव कर पाते हैं या फिर किसी और को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके फियर की वजह से या आपके किसी ईगो की वजह से या फिर कोई अदर रीज़न की वजह से आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या किसी और को लव कर सकते हैं। बाकी आत्मा आपकी किसी अदर को एक्सेप्ट नहीं करती है। अंतरात्मा आपकी, आपकी सोल आपके ट्विन को ही एक्सेप्ट कर रही होती है या फिर ट्विन के लिए ही डेडिकेटेड होती है। उस तरीके से किसी अदर से डेडिकेटेड नहीं हो पाती है। तो आज इसी चीज़ पे बात करूँगी। थोड़ा सा आपको 4 रीज़न्स जो मैंने थिंक किए, सोचे, तो मुझे 4 ऐसे रीज़न्स मिले जिसकी वजह से ट्विन के साथ इतना इंटेंस लव होता है। और बहुत सारी डीएफ परेशान भी रहती हैं क्योंकि ट्विन काफ़ी अपोजिट रहते हैं, उनकी अवेकनिंग बहुत लेट होती है, या बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम से यूनियन या फिर मैरिज अक्सर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अक्सर, ज़्यादातर होता है कभी कभी नहीं हो पाता है, या जो मैरिड ट्विन्स हैं उनका भी आपस में यूनियन या फिर मैरिज लगभग पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो लोग भी बड़े परेशान होते हैं कि क्या करें, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इसी के लिए इतना डेडिकेटेड हैं और हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हम इनको भूल के या फिर अपनी लाइफ में नॉर्मली आगे बढ़ पाएँ। तो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको ये पता तो होना चाहिए कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा इंटेंसली किसी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। शायद आपको रीज़न पता चल पाए तो ही आप कुछ कर पाएंगे, या फिर आपके अंदर अगर कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो आपके अंदर एक संतुष्टि रहती है। चलिए, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मैं एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करने लगती हूँ। तो चलिए अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, सीधे रीज़न पे आती हूँ। पहला रीज़न है आपकी सोल में इंटेंस लव की मेमोरीज़। जैसे आपकी फ़िज़िकल बॉडी होती है, ये जो आपने बॉडी धारण करी है, इस बॉडी में जैसे आपके माता पिता और एंसेस्टर्स की डीएनएज़, उनकी यादें या उनके हैबिट्स कुछ ट्रांसफ़र होते हैं या नेक्स्ट लाइफ में या फिर आपकी इस बॉडी में, फिर आपकी बॉडी से आपके बच्चों में ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं, डीएनएज़ ट्रांसफ़र होते हैं। उन डीएनएज़ में यादें होती हैं, मेमोरीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपका आँख, मुँह या कभी आपका बिहेवियर कुछ आपके माता पिता जैसा हो जाता है ना। तो हम ऐसे मेमोरीज़ जो होती हैं ऐसे ट्रांसफ़र होती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार आपकी सोल जो होती है वो आपके पास्ट लाइफ से बहुत सारी मेमोरीज़ अपने अंदर कंसीडर करती है। उस सोल की बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं जो आपके इस लाइफ में भी आप लेकर के आते हैं। तो अब जब ट्विन फ्लेम्स का इनकारनेशन होता है, वैसे मैं इस बात पे खास बिलीव नहीं करती कि ट्विन फ्लेम्स 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है ना, मैंने खुद नहीं देखा है, बस सब लोगों से सुना ही है। तो जस्ट मैंने सुन के ही जाना है कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में स्प्लिट होते हैं। मैं इस बात पे भरोसा करूं या ना करूं, लेकिन इस बात पे ज़रूर भरोसा करती हूं कि जब भगवान ने किसी को बनाया है
किसी एक पर्सन को बनाया है तो उसके साथ उसका जुड़वा यानी उसका एक पार्टनर उसको भी बनाया है। जैसे यिंग यांग एनर्जी, जैसे हर एक चीज़ का यिंग यांग एनर्जी होता है, हर एक चीज़ का साथी होता है, वैसे ही भगवान ने किसी भी मनुष्य को बनाया है तो उसका साथी भी उसके साथ ज़रूर बनाया है, और एक साथी और एक ही वाइब्रेशन का दोनों को बनाया है। तो इस बात में मैं ज़रूर विश्वास करती हूँ, और इस बात को थोड़ा सा मुझे ऐसा लॉजिकल भी लगता है कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है। स्प्लिट होना तो मुझे नहीं पता है, दूसरों से सुना है, तो मैं भी मानती हूँ कि होता होगा कि 2 सोल स्प्लिट हो जाते होंगे एक लेवल पे आके। बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हर एक चीज़ का यिंग यांग एनर्जी होता है। जैसे कि भगवान ने हर एक चीज़ को पॉजिटिव यानी प्लस और माइनस में बनाया है, उसी तरीके से हर एक सोल को, जैसे कि स्त्री और पुरुष को बनाया है, जैसे कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों हर एक चीज़ में प्लस माइनस होता है, उसी तरीके से मैं मानती हूँ कि भगवान ने जब भी किसी एक एनर्जी या एक सोल कह लीजिए उसको बनाया है तो 2 पार्ट में बनाया है, मतलब मान लीजिए प्लस माइनस या यिंग यांग एनर्जी में बनाया है, और दोनों को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए या फिर इस अर्थ पे आने के लिए भी हो सकता है कि बनाया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मुझे लगता है, ये दुनिया और एनर्जीज़ इन सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है। आपको जो भी लगता है वो मान सकते हैं। तो चलिए, तो मैं आपको बताने का मेरा मतलब ये था, ये बताने का मेरा मीनिंग ये था कि पहला पॉइंट जो मैं बता रही थी कि जन्मों जन्मों से इंटेंस लव जो होता है एक दूसरे के प्रति, उसकी यादें आपके सोल आगे लेके आती है इस लाइफ में या नेक्स्ट बर्थ में हमेशा। तो जब हम लोगों को बनाया गया था, जोड़ियों में जब हमें बनाया गया था, तो उस टाइम पे हम यानी ट्विन्स एक दूसरे के काफ़ी साथ रहे थे, कई लाइफ में एक दूसरे के साथ रहे थे, और तब उनका लव भी काफ़ी प्योर था एक दूसरे के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन थी, और उस लेवल का लव उन्होंने सिर्फ अपने अपने पार्टनर के साथ ही एक्सपीरियंस किया था, किसी और से लव एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। फिर धीरे धीरे जब अशुद्धियाँ बढ़ने लगी या उन्होंने कई बर्थ लिए, तो डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी का भी असर पड़ता है, बिलीफ सिस्टम और नेगेटिविटी का भी असर पड़ता है। तो धीरे धीरे असर पड़ते पड़ते नेगेटिविटी, फियर, दुनिया भर का ईगो इशू और बहुत सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे दोनों के अंदर अशुद्धियाँ आती गई, और दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशन से दूर जाते गए। मतलब ऐसा कि जो दोनों की प्योर वाइब्रेशन थी यिंग यांग, उसमें नेगेटिविटी घुलती गई और दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशन को छोड़ते गए, यानी एक दूसरे से दूर जाते गए। तो जो इंटेंस लव की यादें हैं ना, जो ये सोल, दोनों की सोल एक दूसरे के अंदर हमेशा से कंटेन करती है, मतलब हमेशा उसके अंदर रहती है सोल की यादें, वो मिटती नहीं है, वो हर लाइफ की यादें हम साथ लेकर आ रहे हैं। तो आपकी सोल ने ये बहुत ही अच्छे से फाइंड किया है कि जिस लेवल का उसने उस टाइम पे लव एक्सपीरियंस किया था एक दूसरे के लिए, वैसा उसको आगे भविष्य में किसी के साथ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब भी वो अपने फियर या अपने ईगो या फिर अपने अदर इश्यूज़ की वजह से किसी भी रिलेशन में गया, या फिर लालच की वजह से, या फिर प्रॉब्लम्स से दूर भागने की वजह से किसी भी अदर रिलेशन को अपनाया, उसमें गया, तो उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो वो आत्मा भटकती रही या तड़पती रही अपने प्यार के लिए। तो वो जो यादें हैं, भटकना, तड़पना, और फिर वो जो इंटेंस लव की यादें हैं, वो सारी यादें उस सोल के अंदर हैं। और जब भी ये ट्विन आपस में जब इस अर्थ पे मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो यादें सारी ट्रिगर हो जाती हैं, और हम एक अननोन एनर्जेटिक पुल फील करते हैं, जो कि कोई रीज़न नहीं पता होता कि किस वजह से इतना इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है, कोई रीज़न नहीं पता होता। और हम फिर से अपनी नेगेटिविटी से संघर्ष करने लगते हैं और एक दूसरे यूनाइट होने की कोशिश करने लगते हैं, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक दूसरे के पास आने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है परफेक्ट यिंग यांग एनर्जी वाइब्रेशन मैच होना। आपके ट्विन के साथ आपकी परफेक्ट यिंग यांग एनर्जी मैच होती है। यिंग यांग एनर्जी क्या होती है? आपकी बॉडी को, आपकी एनर्जी को पुरुष और प्रकृति दोनों के मिक्सचर से बनाया गया है। तो उसमें परफेक्ट मात्रा है कि कितनी यिंग कितनी यांग। तो आपकी जो भी एनर्जी है, यिंग एनर्जी है या यांग एनर्जी है, या जो भी ज़्यादा एनर्जी है, उसका बिल्कुल अपोजिट और उतना जितना आपको चाहिए उतना ही आपके मैस्कुलिन के अंदर होता है। और अगर आप मैस्कुलिन है तो जितना आपकी एनर्जी को पूरा होने के लिए एक फेमिनिन एनर्जी चाहिए, उतना परफेक्ट एनर्जी आपकी डीएफ के अंदर होती है।
अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी यांग एनर्जी बहुत ज़्यादा अगर आपके अंदर है, तो आपके डीएम के अंदर यांग एनर्जी कम होगी। अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपके डीएम के अंदर फेमिनिन एनर्जी कम होगी। और इसी का जस्ट वाइस वर्सा आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि इस दुनिया में, जस्ट छोटा सा एग्जांपल, कि मान लीजिए कि 3 लोग हैं, ठीक है। एक को बनाया गया है 10 के ऊर्जा से, एनर्जी से, एक को बनाया गया है 15 के एनर्जी से, एक को बनाया गया है 20 के एनर्जी से, ठीक है। और मान लीजिए आपके और आपके ट्विन को 10 के एनर्जी से बनाया गया है, तो 5 की एनर्जी आपकी हो गई, 5 कैलोरी एनर्जी आपके डीएम की हो गई, तो आप दोनों के अंदर 5-5 कैलोरी है। तो अब आप 5 कैलोरी ऊर्जा ले करके मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिनके पास 10 के ऊर्जा है, मान लीजिए 20 कैलोरी वाले तीसरे वाले पर्सन से मिलते हैं आप, तो उसके ट्विन के अंदर 10 के ऊर्जा होगी और उसके खुद के अंदर 10 के ऊर्जा होगी, क्योंकि वो 20 कैलोरी ऊर्जा से बना है। तो अगर मान लीजिए आप उन दोनों में से किसी एक पर्सन से मिलते हैं, या फिर आपका उनके साथ कोई मैच होता है या कोई लव होता है मान लीजिए, तो उस पर्सन के अंदर 10 के ऊर्जा और आपके अंदर तो 5 ही के ऊर्जा है, तो आपकी एनर्जी उससे बिल्कुल मैच नहीं हो पाएगी। आप उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, एनर्जेटिकली भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, थॉट के लेवल पे भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि एनर्जी बस मैच नहीं करेगी, है ना। तो वहाँ पे कोई अट्रैक्शन हो नहीं पाएगा, या वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि जिसमें आपको कुछ इंटेंस फील हो। वहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन एनर्जेटिकली आपको सेटिस्फैक्शन नहीं फील होगा वहाँ पे। तो बस इसी तरीके से इस पूरी दुनिया में अलग अलग एनर्जी के लोग हैं और अलग अलग एनर्जी के लोग हैं, सभी के अंदर सेम एनर्जी नहीं है। तो अलग अलग एनर्जी के लोगों से हम मिलते हैं तो अट्रैक्शन नहीं हो पाता, अगर एनर्जी डिफरेंट है तो, वाइब्रेशन डिफरेंट है तो। हमारे ट्विन की वाइब्रेशन हमारे बिल्कुल सिमिलर होती है, क्योंकि उसको हमको एक साथ बनाया गया है और सेम एनर्जी से बनाया गया है, सेम एनर्जी हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, या कह लीजिए कि एक दूसरे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग परफेक्ट यिंग यांग एनर्जी हम शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो ये दूसरा रीज़न हो गया कि इतना जो एनर्जेटिक अट्रैक्शन होता है आपको अपने डीएम की तरफ, अननोन एनर्जेटिक अट्रैक्शन जो आपको नहीं पता है कि क्यों होता है, तो ये दूसरा रीज़न हो गया। और यही 2 रीज़न सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट है कि जन्मों जन्मों का इंटेंस लव, एनर्जी या यादें, मेमोरीज़ आपकी सोल हर लाइफ टाइम में लेकर के आ रही है। और दूसरा परफेक्ट यिंग यांग एनर्जी वाइब्रेशन मैच होना। ये 2 रीज़न आपके एनर्जेटिक अननोन स्ट्रॉन्ग जो एनर्जेटिक पुल आपको महसूस होता है अपने डीएम की तरफ, उसके लिए ये 2 रीज़न सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तीसरा रीज़न आपका आपके ट्विन के साथ यूनियन या असेंशन का सोल कॉन्ट्रैक्ट होना है। देखिए, आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एज अ मदर, फादर, या फिर आपके भाई, या फिर आपकी बहन, या फिर आपके टीचर, या फिर आपके फ्रेंड्स, या फिर आपका कोई रिलेटिव, उसके रूप में भी आपके ट्विन इस लाइफ में बर्थ ले सकते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो ये जो अट्रैक्शन हमें एक दूसरे की तरफ पुल फील होता है, वो कहाँ गायब हो जाता है? तो आप ये कह सकते हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भी अट्रैक्शन होता है। अगर आप लोग माँ बेटी की तरह जन्म लिए हैं दोनों ट्विन्स, तो माँ बेटी की तरह ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा। अगर फादर और बेटी है तो फादर और बेटी का ही एक, जो कहते हैं कि फादर और बेटी का एक जो आदर्श रिश्ता होता है वो बनेगा। टीचर स्टूडेंट हैं तो एक टीचर स्टूडेंट का आदर्श जो रिश्ता होता है वैसा रिलेशन बनेगा। फ्रेंड्स है तो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होंगे और बहुत ही एक दूसरे की फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहेंगे। तो एक आदर्श रिश्ता ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए बनाते हैं और एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होने पे भी ये जो आपका अट्रैक्शन एनर्जी है वो इफेक्ट होता है। तो अगर एज अ लवर ट्विन फ्लेम्स ने जन्म लिया है और इस टाइम का, इस लाइफ का यूनियन का उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि इस लाइफ टाइम में उनको यूनियन में आना ही आना है, तब भी उनको स्ट्रॉन्ग एक दूसरे से अट्रैक्शन फील होगा और उनको यूनियन की तरफ पुश करेगा या अपने सारे इश्यूज़ हील करके यूनाइट होना है, सारी प्रॉब्लम्स को, या फिर असेंशन खुद का करके वो जो उनके सेपरेशन में, जो स्टार्टिंग में जब वो लोग सेपरेट हुए थे, तो जिन रीज़न्स की वजह से सेपरेट हुए थे, जिन इश्यूज़ की वजह से सेपरेट हुए थे, उन सारे इश्यूज़ को हील करके उनको यूनियन में आना है। अगर इसके लिए उन्होंने कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पुश या पुल फील होता है।
और कभी कभी ट्विन फ्लेम्स में जैसा एनर्जेटिक पुल नॉर्मली होता है उससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन आप फील कर सकते हैं, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से दोनों को एक दूसरे से बांधना है और असेंशन के लिए या फिर अवेकनिंग के लिए या फिर इश्यूज़ हील करने के लिए मजबूर करना है। इस रीज़न की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि जब भी आप इशू सारे सॉल्व कर लेते हैं, जब भी आपका अवेकनिंग का पर्पस पूरा हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि ये जो एनर्जी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन प्यार जो है वो रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जब आपका अवेकनिंग का पर्पस पूरा हो जाता है, जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था यूनियन का या फिर अवेकनिंग का, वो पूरा हो जाता है, तो ये एनर्जी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद अगर मैरिड ट्विन्स हैं तो वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर किसी को किसी और से शादी करनी है या अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी भी रीज़न की वजह से आगे बढ़ना है तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बट उनको वैसा वाला कनेक्शन कभी भी अदर किसी और से फ़ील नहीं हो पाता है जैसा उनको उनके ट्विन के साथ फ़ील होता है। बाहर अगर वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनको ज़बरदस्ती उस रिलेशन में सब कुछ ठीक करने की, अच्छा करने की या फिर कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। चलिए, और चौथा और लास्ट रीज़न आपको बताती हूँ। चौथा रीज़न है आपकी कोर चॉइस सेम होना। आपने बहुत सारे लाइफ में एक दूसरे का लव एक्सपीरियंस किया है, ऐसा वाला ट्विन फ्लेम का लव एक्सपीरियंस किया होता है, तो कहीं ना कहीं आप बचपन से ही या बहुत सारी जन्मों से आप अपने दिल में एक कोर चॉइस बनाते आते हैं, एक लड़की की इमेज बनाते आते हैं या फिर एक मैस्कुलिन की, जो जैसा पार्टनर आपको चाहिए उस पार्टनर की इमेज एक कोर चॉइस आपकी बन जाती है कि ऐसा पार्टनर चाहिए आपको। तो वो जो चॉइस होती है, जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो वो चॉइसेस, वो सारी एनर्जीज जो आपने थिंक करा है वो सारा कुछ मैच हो जाता है और एनर्जी भी साथ दे रही होती है। तो इस वजह से भी आपका पूरा दिल, पूरा दिमाग, आपके पूरे थॉट, आपकी पूरी बॉडी, आपका सोल, आपकी पूरी एनर्जी मिल करके इस रिलेशन में अपना एफर्ट लगाते हैं, मिल करके इस रिलेशन में फील करते हैं, इस रिलेशन के लव को महसूस करना चाहते हैं, और इस वजह से आप इतना ज़्यादा इंटेंस रिलेशन में कनेक्शन महसूस करते भी हैं। और चूँकि आपके जो पार्टनर या आपके ट्विन जो हैं उनके दिमाग में भी बिल्कुल ऐसे ही इमेज या उनकी भी कोर चॉइस बिल्कुल ऐसी ही होती है जो आपसे मैच कर जाती है, तो वो भी बिल्कुल खुल के या फिर हर्ट से आपको लव करते हैं, या पूरी फीलिंग के साथ, पूरी आत्मा के साथ आपके लव को महसूस करना चाहते हैं कहीं अंदर अंदर, या फिर उनको इमेज जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई वो सारा मैच होता रहता है, तो बिल्कुल उनको भी ऐसे अट्रैक्शन महसूस होता है, एनर्जेटिक अट्रैक्शन। तो कोर चॉइस आप कह लीजिए, कोर वैल्यूज़ दोनों की मैच हो जाती हैं। आपने दिल, दिमाग और आत्मा से या कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे जो भी कोर चॉइसेस बनाई वो सारी मैच हो जाती हैं। एक पार्टनर को लेकर जो भी आपने चॉइसेस बनाई वो सब मैच हो जाती हैं। इस वजह से भी आप लोग पूरी तरीके से इंटेंस कनेक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हैं। और चूँकि भाई ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से या फिर कई जन्मों का होता है या फिर कई बार मिलना बिछड़ना हुआ होता है, एनर्जेटिक मेमोरीज़ भी आपके सोल में रहती है, और इस लाइफ में भी यूनिवर्स, एंजल और प्रकृति, पुरुष एनर्जी आपका साथ दे रहे होते हैं, तो पूरी एनर्जी मिल के एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ भेजना चाहते हैं। तो इतनी सारी एनर्जी जब मिली हुई रहेंगी तो डेफिनेटली वो लव कोई अलग लेवल का ही लव आपको फील होगा, जो कि किसी अदर रिलेशन में जाने पे वहाँ पे कभी कभी थॉट मैच नहीं होते, कभी कभी चॉइसेस मैच नहीं होती, कभी कभी एनर्जीज़ मैच नहीं होती हैं, या फिर एक दूसरे का थॉट मैच नहीं होता है। बहुत कुछ वहाँ पे एनर्जेटिक इम्बैलेंस हो जाता है, इस वजह से आप किसी और के लिए फील नहीं कर पाते। आपके रियल ट्विन के साथ में आपको सारी एनर्जीज ऑटोमेटिक आपको एक दूसरे की तरफ पुल करेंगी, जबकि आपको किसी और पार्टनर के साथ ज़बरदस्ती फील करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इनसे लव हो जाए या इनसे कनेक्शन मुझे फ़ील हो, या फिर आप हील करें, कुछ बैलेंस करें तब जाके फ़ील हो, ऐसा कुछ प्रयास करना पड़ेगा। किसी और के साथ में आपका जो लव होगा वो एफर्टलेस नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ेगा तब जाके आपको किसी और से लव हो सकेगा। लेकिन ट्विन के साथ लव जो होता है वो इंटेंस होता है और अपने आप ही होता है, एफ़र्टलेस होता है, कुछ भी आपको नहीं करना होता है। हाँ, उसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसके प्यार में पड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है ना। तो होप कि आपको गाइडेंस मिली हो या फिर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।